हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे। कोड जो करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, C++ में भी और जावा में भी, और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास सिंपल ये कह रही है, एक स्ट्रिंग गिवन होगी एस। हमें क्या करना है, टोटल सब स्ट्रिंग काउंट करनी है जिनमें नंबर ऑफ लोअर केस और अपर केस इक्वल हो। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। अगर इस एग्जांपल की हम बात करें तो जी ई, इसमें लोअर केस और अपर केस हमारी इक्वल है। एक स्ट्रिंग हमारे पास ये बनी और एक सब स्ट्रिंग क्या बनी, ई और के। ठीक है, और एक ही होल, दो लोअर केस है दो अपर केस है, टोटल कितनी बनी अपने पास, तीन। ये इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, इसको देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने, उससे देखते हैं। अगर स्ट्रिंग की बात करूं मैं तो इसमें क्या हो सकता है, कितनी सब स्ट्रिंग ऐसी बन सकती है जिनके लोअर और अपर केस इक्वल है। मल्टीपल सब स्ट्रिंग हमारे पास ऐसी बन सकती है। देखे तो अगर एक ये भी बन सकती है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास ये भी बन सकती है, ए बी, ए डी, ए ए। ठीक है, एक मेरे पास क्या बन सकती है, ये बन सकती है डी ए ई एफ। ठीक है, और क्या बन सकती है मेरे पास, एक ये बन सकती है ए ई। तो मल्टीपल सबस्ट्रिंग मेरे पास ऐसे बन सकती है जिसमें मेरे लोअर केस और अपर केस इक्वल है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आ सकता है कि मैं क्या करूंगा भाई, इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैं सारी सबस्ट्रिंग चेक कर लूंगा, कितनी सबस्ट्रिंग ऐसी है जिनमें लोअर और अपर इक्वल है, उसको आंसर में प्लस कर लूंगा। फिर इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए फिर इसको मतलब दो फॉर लूप लगा लूंगा मैं। पहले फॉर लूप मेरी आई यहाँ पॉइंट कर रही होगी, जे मैं पूरे पे ट्रैवर्स कर लूंगा। फिर मेरा आई यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, फिर मैं जे यहाँ से यहाँ तक पूरे पे ट्रैवर्स कर लूंगा। ठीक है, और लोअर केस और अपर केस में अपने काउंट करता जाऊंगा, जहाँ पे इक्वल होंगे अपना आंसर में प्लस प्लस कर लूंगा। तो सबसे पहले वही काम करके देख लेते हैं, वो काम हमारा सबमिट भी हो जाएगा क्योंकि अपने पास जो कंस्ट्रेंट है वो काफी लो है। एन स्क्वेयर अपने पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है और वो चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम अपनी एफिशिएंट अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले इसको एक बार कोड करके सबमिट कर लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं आंसर वेरिएबल लूंगा जो लास्ट में रिटर्न करूंगा, लोअर मेरे पास कितने हैं और अपर मेरे पास कितने हैं ये लूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल दो फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है जी, एक हो यहाँ पे क्या करूंगा, हर केस में लोअर को जीरो कर दूंगा, साथ के साथ अपर को भी जीरो कर दूंगा। उसके बाद मैं अपनी दूसरी फॉर लूप लगा लूंगा। ठीक है, अगर मेरे को लोअर करेक्टर मिलता है, एस ऑफ आई मेरा लोअर है, तो लोअर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, वरना अपर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा केस आता है लोअर और अपर इक्वल होते हैं तो मैं क्या करूंगा, आंसर को प्लस प्लस कर दूंगा, लास्ट में रिटर्न अपना आंसर कर दूंगा। ठीक है, इसको चला के देखते हैं एक बार, इसको चलाते हैं, सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। ठीक है, कंस्टेंट काफी लो है अपने, इसलिए यहाँ पर अपना जे आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे लूप में अपना जे चल रहा है। लो जी, इसको सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा ये अपना सबमिट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपनी एफिशिएंट अप्रोच। ठीक है, जो हमने एग्जांपल लिखा हुआ है उसी से ही देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इस सब स्ट्रिंग की, इसमें लोअर और अपर मेरे पास कितने हैं, चार चार। ठीक है, दोनों इक्वल है, दोनों का डिफरेंस जीरो आ रहा है, तब हमारे आंसर में ऐड हो रहा है। सिंपल सी बात ये तो है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, एक और एक, दोनों का डिफरेंस जीरो है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास अपर आता है तो मेरा अपर वाला जैसे इंक्रीज हो रहा है और लोअर आता है तो एक अपर वाला मेरा कम हो जा रहा है। समझ रहे हो बात, ताकि मेरे लोअर और अपर इक्वल बने। ठीक है, जैसे ही फिर मेरे पास अपर आ रहा है, फिर मेरे पास एक अपर वाला बढ़ जाता है, फिर अपर आता है, फिर मेरे अपर वाले दो हो जाते हैं, फिर अपर वाले मेरे तीन हो जाते हैं। कुछ इस तरह से चल रहा है मतलब मेरा सारा सिस्टम। ठीक है, तो कुछ मैं इस तरह से कर सकता हूँ, मेरे को डिफरेंस जीरो लेना है, जहाँ पे मेरा डिफरेंस जीरो हो वहां पे मेरा आंसर आएगा। अगर मैं अपर को कंसीडर कर लूँ कि भाई मैं अपर के लिए अपने आंसर में वन प्लस करूंगा या सम में वन प्लस करूंगा, एक तरह से सम लेके चलूंगा मैं। जैसे ही मेरा सम जीरो बनेगा इसका मतलब अपर और लोअर मेरे इक्वल है। ठीक है, जैसे अपर आएगा, मान लीजिए मैं सम लेता हूँ जीरो, अपर आएगा मैं करता हूँ उसमें वन प्लस कर देता हूँ। ठीक है, लोअर आएगा मैं इसमें से वन माइनस कर देता हूँ, मेरा ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। जीरो बन जाएगा इसका मतलब लोअर अपर मेरे इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो ये मेरा आंसर में ऐड हो जाएगा। सबसे पहली सब स्ट्रिंग तो मेरे पास ये आंसर में ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, सम मेरा क्या हो गया होगा, सम मेरा हो गया होगा कुछ थ्री। ठीक है, फिर मैं जैसे यहाँ तक पहुंचूंगा, तीन मेरा माइनस हो चुका होगा।
सम मेरा हो चुका होगा 0। तो मतलब ये भी मेरी एक सब स्ट्रिंग हो गई, ये भी मेरी एक सब स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर पहुंचूंगा और यहाँ पर पहुंचूंगा, सम मेरा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। 0 में 2 मेरा ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये दो ही सब स्ट्रिंग निकाल सका मैं, ठीक है। तो और इस मेथड में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर आप इस स्ट्रिंग को देखो और अपनी इस स्ट्रिंग को देखो, सबसे पहले स्ट्रिंग को देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग हमारी कहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अपना सम कितना था, 2। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मेरा सम कितना था, 1 यहाँ पर ऐड हुआ, 1 यहाँ पर माइनस हुआ, 1 ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी मेरा सम 2 ही था, ठीक है। अगर आप एक सीक्वेंस लो जिसमें यहाँ तक का सम 2 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी वो सम 2 ही है, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, इस वाले का सम तो 0 हुआ, ठीक है। इस वाले का सम 0 हुआ तो इसका मतलब ये आंसर में ऐड हुआ। इसका मतलब जैसे ही मेरा सम 2 हुआ, अगर मेरे को किसी तरह पता चल जाए कि क्या मेरा सम 2 पहले एग्जिस्ट कर चुका है, अगर हाँ वो एग्जिस्ट कर चुका है, इसका मतलब मेरा सम 2 दोबारा बन रहा है, दोबारा या तीसरी बार, चौथी बार, कितनी भी बार बन रहा है, ठीक है। तो मतलब जो बीच की सब स्ट्रिंग है उसका सम 0 है, तभी तो वहां से लेके वहां तक का सम 2 ही रहा, ठीक है। बीच में कुछ सम ना तो ऐड हुआ ना माइनस हुआ, ओवरऑल सम मेरा बीच का 0 ही बना। तो इसका मतलब वो जो सब स्ट्रिंग है उसका सम 0 बन रहा है, उसमें लोअर और अपर केस हमारे इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस चीज को स्टोर करने के लिए हम अपना हैश मैप यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा ना इस पॉइंट पर, मैं क्या करूंगा, 1 की एंट्री 1 कर दूंगा, क्योंकि 1 मेरा सम हो चुका है। जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आऊंगा ना, मैं देखूंगा सम मेरा 0 है, सम 0 है, इसका मतलब लोअर अपर इक्वल हो गए। आंसर को मैं अपना 0 से 1 कर दूंगा यहाँ पर, और 0 मेरा सम आ चुका है, 0 की एंट्री में 1 कर दूंगा। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मेरा सम क्या हो गया, मेरा सम हो गया 1, ठीक है। मेरा सम 1 हुआ, यार 1 की एंट्री तो मेरे पास पड़ी है, 1 की एंट्री पड़ी है, इसका मतलब यहाँ तक सम मेरा 1 था, यहाँ तक भी मेरा सम 1 ही है। इसका मतलब जो ये वाली सब स्ट्रिंग है, ये क्या हुई, इसमें लोअर और अपर केस इक्वल हुए, ये 0 सब स्ट्रिंग हुई मेरे पास, ठीक है। तो मतलब अब 1 की एंट्री मेरे पास कितनी थी, 1। सम मेरा दोबारा से क्या बन गया, 1। इसका मतलब आंसर में मैं जो इसकी एंट्री है 1 वो प्लस कर दूंगा, ठीक है। और इसकी एंट्री 1 से काट के 2 कर दूंगा, 1 मेरा 2 बार आ चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर आया, मेरा सम क्या हो गया, 2, 2 की एंट्री कुछ नहीं है, 1 कर देंगे। यहाँ पर आया, मेरा सम हो गया 3, 3 की एंट्री कुछ नहीं है, 1 कर देंगे। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर आते साथ ही मेरा सम क्या हो गया, 2, ठीक है। 2 की एंट्री मेरे पास है, इसका मतलब मेरे पास एक और 0 सब स्ट्रिंग आ गई। यहाँ तक भी मेरा सम 2 बन रहा था, यहाँ तक भी मेरा सम 2 बन रहा है, इसका मतलब जो ये वाली सब स्ट्रिंग है ये क्या है, मेरी 0 सब स्ट्रिंग है, ठीक है। डी ए, देखो नंबर ऑफ लोअर और अपर मेरे पास इक्वल है, तो 2 की एंट्री काट के 2 कर दो, सम में अपना 1 ऐड कर दो, और डी ए भी अपनी क्या होगी, एक सब स्ट्रिंग हमें एक और मिल गई अपनी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आए भाई, सम मेरा एक और माइनस हुआ, सम मेरा 1 हो गया। एक की एंट्री मेरे पास कितनी है, एक की एंट्री मेरे पास 2 है, इसका मतलब 2 सब स्ट्रिंग और मेरे को ऐसी मिल गई जिनका सम 0 है। वो कौन कौन सी मिल गई मेरे को, एक तो मिली मेरे को यहाँ बी से लेके इस ए तक की, मतलब बी, ए, ए, डी, ए, ए, ठीक है। एक मेरे को क्या मिली, इस ए से लेके इस ए तक, ए, डी, ए, ए, ठीक है। आंसर में मैंने ये अपना 2 प्लस कर दिया, और इसको काट के सम मेरा एक कितनी बार बन चुका है, 3 बार। यहाँ पर आए, सम मेरा 0 बन गया। सम 0 की एंट्री क्या है, मेरे पास 1 है, उसको काट के 2 कर दो, और 1 अपना आंसर में ऐड कर दो, ठीक है। सम यहाँ पर 0 बना है, इसका मतलब ये भी एक क्या है, मेरी सब स्ट्रिंग ऐसी है जो 0 सब स्ट्रिंग है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है पहले ही, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, सम मेरा 1 बन गया। सम 1 बना है, इसका मतलब 1 की एंट्री काट के 4 करो, और 3 अपन आंसर में ऐड करो, ठीक है। मैंने सबसे पहले 4 ही सबस्ट्रिंग लिखी थी, अब हमें पता चल रहा है वही 4 हमारा आंसर नहीं है, सबस्ट्रिंग हमारी और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर आते ही मेरा सम कितना हो गया, 1 से, सम मेरा 1 हो चुका था, 2 हो गया, मेरा सम 2 हो गया, 2 की एंट्री मेरे पास 2 है, उसको काट के 3 करो, तो अपना आंसर में ऐड कर दो, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी कितनी होगी, ऑफ एन, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, ऑफ एन, क्योंकि एक हैश मैप हम अपना यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका मतलब हमें एक तो ये केस में ध्यान में रखना है कि अगर सम 0 बन रहा है तो एक तो उसको प्लस कर दो, ठीक है। और साथ में हमें क्या याद में रखना है कि अगर सम ऐसा बन रहा है जो पहले एग्जिस्ट कर चुका है, इसका मतलब बीच की जो सब स्ट्रिंग है वो हमारी 0 सब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जितनी बार वो सम एग्जिस्ट कर चुका है उसको अपना प्लस कर दो। तो यही काम अब कर लेते हैं हम, क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं यहाँ से।
ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ एक सम ले लेते हैं 0। और यहाँ पर आकर अगर अपर मिलता है S/I, तो सम को मैं क्या कर रहा था, प्लस प्लस, वरना सम को क्या कर रहा था, माइनस माइनस। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा था, अगर सम मेरा 0 हो जाता है तो आंसर को प्लस प्लस। ठीक है, अगर मेरे पास में सम की एंट्री कुछ होती है, 0 नहीं होती, तो आंसर में जो वो एंट्री है वो प्लस। ठीक है, और सम की एंट्री भी तो मैप में करनी होगी, वो भी कर दी। यहाँ पर आते हैं, मैप बना लेते हैं। ये अपना मैप बन गया। ठीक है, सारा काम हो गया। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, इसको भी चलाते हैं इसको। नहीं चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं इसको, फिर लिखते हैं इसका जावा कोड। ये हो गया सबमिट, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। ठीक है, आते हैं अपने जावा कोड पे, यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। ये सब चल जाएगा। यहाँ पर अपना हैश मैप बना लेते हैं। न्यू हैश मैप। ठीक है, ये अपना बन गया। उसके बाद अपना यहाँ पर इस अपर की जगह हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। अगर एस डॉट कैरेट आई ग्रेटर देन इक्वल होता है ए के, एंड यहाँ पर सिंपल वाला चलेगा। ठीक है जी, एच डॉट कैरेट आई लेस देन इक्वल होता है जेड के, मतलब हमारा अपर लेटर है तो सम प्लस प्लस, वरना सम माइनस माइनस। सम 0 होता है तो आंसर प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं चलेगा। सम डॉट डॉट गेट सम इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब उसकी एंट्री हमारे पास प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो जो उसकी एंट्री है वो प्लस कर दो। ठीक है, एंट्री हमारे पास ऐसे निकलेगी। और उसकी एंट्री एक से इंक्रीज भी कर दो। ठीक है, क्योंकि दोबारा आ चुकी है हमारे पास। ये हुई हमारी एक से इंक्रीज। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या कर दो, डॉट पुट सम की एंट्री क्या, 1 पुट कर दो, पहली बार आई है। अब यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन हमने यहाँ पर लिख दी है अपनी। ठीक है, तो ये भी चल जाना चाहिए। इसको एक बार चला कर देख लेते हैं, लगते हैं इसको भी, सबमिट करते हैं इसको भी। तो ये भी अपना सबमिट हो गया। आई होप गाइस आपको प्रोसेस समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।